आज तक के सोशल मीडिया के जरिए एक मुझे मैसेज मिला, उसमें लिखा हुआ है नीतीश कुमार दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है, यूपी में सीटों के तालमेल पर 11 सीट देने से अखिलेश के फैसले से कांग्रेस पार्टी नाराज है। ये देखिए बड़ी खबर आ गई है, अखिलेश के फैसले से कांग्रेस असहमत है। 11 सीट देने से अखिलेश के फैसले से कांग्रेस नाराज है। कुमार अभिषेक बताएंगे वजह क्या है। कुमार, एक सीट जीतने वाली कांग्रेस अखिलेश के फैसले से नाराज क्यों हो गई? बिल्कुल चित्रा, अभी मेरी प्रदेश कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मेरी बात हुई है और जब मैंने उन्हें बताया कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके 11 सीटें कांग्रेस को दी हैं, तो वो उनका साफ साफ कहना था कि सीटें हम तय करेंगे, आपस में मिलकर तय होगा, दोनों लोग एक साथ इसका ऐलान करेंगे। जब तक ये एक तरीके से एक तरफा ऐलान है और ये अभी तय नहीं है। उनका कहना है कि अभी इस बारे में पूरी बातचीत होगी, उसके बाद ही इस पर कुछ आखिरी फैसला कांग्रेस की तरफ से होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी, कम से कम जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है, वो इस 11 सीटों से सहमत नहीं है। और मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, उससे बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो पोस्ट आया है अभी इस वक्त अखिलेश यादव का, उससे प्रदेश कांग्रेस सहमत नहीं है। तो क्या ये माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने एक तरफा फैसला कर लिया बिना कांग्रेस को बताए और ऐलान कर दिया कि 11 सीटें दे रहे हैं, इसी में खुश रहिए? चित्रा, इसमें दो में से एक चीजें हो सकती हैं। या तो कांग्रेस के आला कमान की तरफ से ये चीजें तय हो चुकी हैं जिसे कि प्रदेश नेतृत्व को नहीं बताया गया है, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, या फिर अखिलेश यादव ने ये एक तरफा ऐलान किया है। क्योंकि प्रदेश नेतृत्व को, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस को कुछ मालूम नहीं कि उन्हें 11 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई हैं। इसलिए जब तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसका ऐलान नहीं करता या उसकी तरफ से ये बात नहीं आती कि हाँ ये 11 सीटों पर वो सहमत हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी की सहमति नहीं मानी जा सकती। चित्रा, कितनी सीटें चाहती है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में? देखिए, 3 राउंड की इनकी बातचीत हुई है। पहले राउंड में तो जो कांग्रेस पार्टी ने जब मीटिंग की थी तो उन लोगों ने जो डिमांड रखा था उससे उन्होंने 40 सीटों के आसपास की बात की थी। हालांकि ये पूरी तरीके से ऐसी बात थी जिससे कोई सहमत नहीं हो सकता, लेकिन उसमें ज्यादातर मुस्लिम सीटें थी। बाद में 20 सीटों के आसपास का एक मोटा मोटी जिसे कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से बातें आई थी। लेकिन जब आज 11 सीटें दे दी गई तो एक चीज साफ निकल करके आ रहा है कि अभी जो भी बातचीत हुई है उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है। और अब चूंकि अखिलेश यादव ने पहले ऐलान कर रखा था कि इस महीने के आखिर तक वो सीटों का ऐलान करेंगे, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से 11 सीटों का ऐलान कांग्रेस के लिए कर दिया हो कि आपको 11 सीटें दी जाएंगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस क्या मान जाती है या फिर यहां पर भी तनातनी की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। 11 सीट देने से अखिलेश के फैसले से कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले, नाराजगी का असर इतना ज्यादा बढ़ चुका है बिहार में कि वहां पर कभी भी इस्तीफा हो सकता है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं आरजेडी के तमाम विधायक। शशि भूषण, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? आरजेडी खेमे की क्या बड़ी तैयारी? कहा जा रहा है बड़ा खेला करने की कोशिश में है इस समय लालू प्रसाद यादव। देखिए, अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आ सकती है चित्रा, क्योंकि जो भी विधायक अंदर गए हैं और आरजेडी के नेता गए हैं, उन तमाम नेताओं के मोबाइल फोन बाहर बंद करके रखवा दिए गए हैं। यानी ये बड़ा संकेत है कि अंदर कोई ऐसी रणनीति बन रही है जिस रणनीति को आरजेडी फिलहाल बाहर नहीं लाने देना चाहती है। इंतजार करना होगा जब विधायकों के निकलने का सिलसिला होगा, कुछ नेता निकलेंगे, कुछ सोर्सेज जो है वो कनेक्शन में आएंगे, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो हमने देखी पिछले दफे 2017 में, जो कहानी अब याद करते हैं, जब नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे लालू यादव को, तेजस्वी यादव उस वक्त भी डिप्टी सीएम थे, तब आरजेडी आवास पे जब विधायकों की बैठक हुई थी तो अंदर जो बातें कही जा रही थी वो बाहर खड़े होकर राबड़ी आवास पे हम सुन पा रहे थे। इस बार बड़ा परिवर्तन है और हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे एक बार थोड़ा दिखाएं। ये तेजस्वी यादव का 5 देश रत्न मार्ग आवास है और जहां हम खड़े हैं वो बिल्कुल अंतिम पॉइंट है। उसके बाद किसी भी मीडिया वाले को जाने की इजाजत नहीं है। बाकी सिक्योरिटी के लोग हैं जो दूसरे विधायकों के साथ आए हैं वो हैं। बंद कमरे में बैठक शुरू हो गई। हालांकि कुछ विधायक देर से भी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव इस वक्त जो कर रहे हैं वो अंदर बैठक कर रहे हैं। वो बैठक अपने आप में
निर्णायक तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता चित्रा, क्योंकि आरजेडी के जो तेवर हमने देखे जब तमाम विधायक मंत्री जा रहे थे, सभी एक बात जरूर कह रहे हैं, कैमरे पे भी और ऑफ कैमरा भी, कि आसान नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल इस बार नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। आरजेडी खेमे में भी स्टूडियो में जल्दी एक एक टिप्पणी में ले लेती हूँ। सबसे पहले संजय जी आपसे शुरुआत करते हुए, अभी जो बिहार के हलचल है क्या समझ में आ रहा है उससे? देखिए अभी तो हलचल है, शाम तक मुझे लग रहा है इस हलचल में कुछ तेजी आएगी या हो सकता है इस पर विराम लग जाए, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है अटकलें लगाने से जो मुद्दा है जो और आगे कहीं बढ़ गया है, और ये परिवर्तन तो निश्चित हो रहा है, नीतीश कुमार निश्चित पाला बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आरजेडी क्या इस पर रुख अपनाती है, मुझे लगता है इसी बात का इंतजार है। विजय जी आप बताइए, इतनी देरी क्यों हो रही है अगर सब कुछ तय हो गया है तो? एक औपचारिक बैठकें भी होती हैं, हालांकि फैसले सभी पार्टियों में पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन औपचारिकता के लिए वो विधायकों के साथ भी बैठक करते हैं। आरजेडी के पास बहुत ऑप्शंस नहीं बचे। यदि वो नीतीश कुमार जी को रोकना चाहती है तो क्या उसके पास जेडीयू को तोड़ने की व्यवस्था है, कुछ इस तरह का व्यवस्था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का, वो एक इमीडिएट आपको रिपरकशन दिख रहा है कि वहां पर बिहार में सरकार बदल जाएगी, बीजेपी और जेडीयू की हो जाएगी। लेकिन बीजेपी की ये एक्सरसाइज इंडिया गठबंधन के परसेप्शन को ध्वस्त करने की एक्सरसाइज है, ताकि ये खत्म हो जाए और 2024 के चुनाव में कोई लड़ाई के लिए सामने नहीं दिखाई दे। नीतीश कुमार को लेने से भारतीय जनता पार्टी के पास जरूर है कि 16 एमपी जेडीयू के जो हैं वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बिना भी वो लड़ सकते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से निकाल लिया जाएगा, जो उनके संयोजक हैं जिन्होंने पूरी तैयारी की, तो ममता बनर्जी के बाद और अरविंद केजरीवाल के बाद नीतीश कुमार यदि आ जाते हैं तो वो पूरा का पूरा किला परसेप्शन के तौर पर ध्वस्त होता दिखाई देगा। और इसीलिए शायद अखिलेश जी ने काउंटर नैरेटिव के तौर पर ये ट्वीट जो है एक्स पर पोस्ट किया है कि 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया गया। और ये यूपी के जो लीडर होते हैं, रीजनल लीडर, वो तो हमेशा ये बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है सेंट्रल लीडरशिप से इस पर बात हो गई है। नीतीश कुमार जी का अब जाना तो तय हो गया। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी क्या समझ में आ रहा है बिहार से? देखिए बिहार से क्या समझ में आ रहा है, सब कुछ खुली किताब है, कोई बचा तो है नहीं, पर्दा तो है नहीं, खाली औपचारिकताएं शेष हैं। कब जो है इस्तीफा नीतीश कुमार जाके राज्यपाल को दें और राज्यपाल उनको दोबारा शपथ ग्रहण कराएं। नंबर गेम में भी देखिए आरजेडी की जो कवायद है वो अपने विधायकों को और अपने समर्थक कांग्रेस के विधायकों को एकजुट रखने की है, क्योंकि टोटल नंबर उनका 114 के आसपास हो रहा है। मान लीजिए मांझी जी आ भी जाएं तो 4 हैं, 118 हो जाता है। बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक मिला के 123 हो रहे हैं, तो बहुमत तो है। हाँ, जेडीयू में कोई बड़ी टूट हो जाए जिसकी संभावना मुझे इसलिए नहीं दिखती कि राज्यपाल केंद्र सरकार बीजेपी की, स्पीकर आरजेडी का है। स्पीकर सिर्फ ज्यादा बनता नहीं मामला, मुख्य भूमिका राज्यपाल की होती है। अब मान लीजिए राज्यपाल से मिलने जाए अभी, समय नहीं दे राज्यपाल तो क्या कर लेंगे, तो मुकदमा थोड़ी कर देंगे जाके सुप्रीम कोर्ट में, वो बाद में करते रहिएगा। तो ये राज्यपाल के हाथ में सारी चीजें इस समय होती हैं। स्पीकर तभी तक है जब तक हाउस है, और जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ होगी स्पीकर इरेलेवेंट हो जाएंगे, नए स्पीकर आ जाएंगे। तो इसलिए हाँ, अगर जेडीयू और कांग्रेस मिला के 120 के आसपास पहुंच रहे होते और तब मांझी जी आ जाते 4 आदमी लेकर के अपने और कहते हैं मुख्यमंत्री बनाओ, तब एक भूमिका हो सकती थी। मुझे नहीं लग रहा कि वहां कोई ऐसा कोई बड़ा होने जा रहा है मामला। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार की ओथ कुल मिलाकर बिहार में ये जो बड़ा उलटफेर अगर ऐसा होता है जैसी तस्वीर बन रही है, तो परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन किस तरह से ध्वस्त हो जाएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। बीजेपी भी पूरा खेला करने की तैयारी में है। मुख्य सूत्रधार इस बार ऐसा लग रहा है बीजेपी के खेमे से बन गए हैं नीतीश कुमार।